इनको तमीज ही नहीं है। सारे भाजपाइयों को ये क्राइटेरिया है क्या बदतमीजी का? नहीं देखिए, मैं हूँ यासर मलिक। चुप करो, शांत कराइए मिस इंडिया को। मिस इंडिया इनको बैठ जवाब जाओ, दिया जाएगा। मिस इंडिया बैठ जाओ। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। सम्मानित प्रवक्ता अपनी बात को रखें। गालियां दीजिए साइड में, चलिए जो आप अच्छा काम करते हैं साइड में चुपचाप बैठिए और गालियां दीजिए। तमीज से डिबेट नहीं करवाते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को तो आप जानते ही हैं, और वहीं गोदी मीडिया के एंकर अमीश देगबन को भी आप जानते हैं। अमीश देगबन की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेइज्जती हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही अमीश देगबन की एक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की जमकर बेइज्जती हुई। शायद ही इतिहास में इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी कभी हुई होगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका ने गौरव भाटिया की जमकर बेइज्जती की। देखिए किस तरीके से उन्हें खरी खोटी सुनाई और क्या क्या कहा है, ये आप जरूर देख कर जाइए। गौरव भाटिया की इतनी बेइज्जती और वो भी एक गोदी मीडिया के चैनल पर हुई है, ये देखने के बाद आप भी कहेंगे ये क्या हो रहा है डिबेट के अंदर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आइए इस डिबेट को मिलकर देखते हैं। लेकिन गौरव भाटिया ये दबाव है या आपको लगता है ये प्रभाव है? अमीश जी, आपको मालूम है, अगर आप किसी नागरिक से पूछेंगे तो वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी वापस आएंगे। भाजपा के सारे कार्यकर्ता यही कहते हैं। मीडिया से पूछिए, वो भी कहेगा। और मेरे साथी यहां तहसीन बैठे हैं, अनुराग भदौरिया बैठे हैं। अगर आप इनसे टीवी का कैमरा ऑफ करेंगे और उसके बाद पूछेंगे सच बताओ, तो ये भी यही कहेंगे अमीश जी आएंगे तो मोदी जी ही। और मैं वजह बताता हूं। देखिए, जब अपने काम पे आत्मविश्वास आपका होता है तो आप संसद के पटल पर जहां रिकॉर्ड होता है एक एक शब्द, आप कह सकते हैं कि 370 सीटें हमारी आएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा एनडीए की 400 आएंगी। पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। सपा ये नहीं बोल पाएगी कि हमारी 70 सीटें आएंगी, ना पापी आप बोल पाएगी, ठीक है, ना कांग्रेस बोल पाएगी। क्यों मालूम है? इनको बात करनी है केवल भाजपा। लेकिन गौरव जिन से आप लड़ते थे, जेडीयू से आप लड़ते थे, आरएलडी के साथ आप लड़ते थे, लेकिन अब सबको साथ ले रहे हैं, ये भी तो समझिए। अब रोहित अग्रवाल के साथ दोस्ती निभानी पड़ेगी आपको। अभी वीडियो में आगे मजा आएगा। गौरव भाटिया की कितनी बेइज्जती होगी ये आप जरूर देख कर जाइए। पूरी डिबेट को जरूर देखिए। और विचारधारा ये, बिहार में जंगल राज खत्म होगा जो आरजेडी फैलाता था। और ओबीसी पिछड़े वर्ग की बात आज करी ना नरेंद्र मोदी जी ने। आप एक सवाल पूछिएगा, सपा से टूटी साइकिल घंटी भी नहीं लगी है, कबाड़ी की दुकान पे पड़ी है, उनसे पूछिएगा यादव परिवार के बाहर के किस सदस्य को अध्यक्ष बनाया जब से समाजवादी पार्टी बनी। जी, बड़ी खबर, पिछड़ा बना, एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर की तरफ मैं रुक करूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की नेता के पास मुझे जाना पड़ेगा। उससे पहले मेरे साथ प्रियंका है। प्रियंका कक्कड़, एक तरफ तो 370 सीटों की बात हो रही है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पे वार हो रहा है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट ने भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में पेश होना होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? चौतरफा दबाव है। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, ये तो गलत है कि भ्रष्टाचार पे वार हो रहा है। भ्रष्टाचार पे वार होता तो अजीत पवार आज जेल में होते, भ्रष्टाचार पे वार होता तो हेमंत बिस्वा शर्मा की ऑनगोइंग चल रही होती इन्वेस्टिगेशन, भ्रष्टाचार पे वार होता तो छगन भुजबल की फाइल कोर्ट ईडी में ना कहती कि खो गई और केस वापस लेना है। भ्रष्टाचार हो रहा होता तो, भ्रष्टाचार पे वार होता तो नवाब मलिक जी के केस में ईडी कोर्ट में ये नहीं कहती कि उनको बेल पे ऑब्जेक्शन नहीं है जब वो भाजपा ज्वाइन कर गए। तो ये भ्रष्टाचार पे वार नहीं है, ये वार है विपक्ष पे। विपक्ष की हर मुखर आवाज को दबाने के लिए 2 साल से इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई है। ये पीएमएलए के कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी को भी लंबे समय तक जेल के अंदर रखा जा सकता है जब तक ईडी कोर्ट में ये नहीं कहेगी कि उनको बेल पे ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो तभी होगा जब आप भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, जो हम करने से मना करते हैं। ये हो गया एक जवाब। दूसरा, देखिए ये तो बिल्कुल फैक्ट्स हैं कि आज देश 50 ईयर की लोएस्ट सेविंग से गुजर रहा है। ये फैक्ट्स हैं कि 50 ईयर की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देश में है। ये फैक्ट्स है कि पेट्रोल की कीमत 100 पार हो चुकी है। ये फैक्ट है कि डॉलर के मुकाबले आज रुपया बिल्कुल वीक हो चुका है, 83 रुपये प्लस है। ये फैक्ट है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर
बुरी तरह से चरमरा रहा है और 1971 के दर पे मैन्युफैक्चरिंग देश में चल रही है। ये फैक्ट है कि एफडीआई पुल आउट कर चुके हैं हमारे देश से, लोएस्ट चल रहे हैं इस टाइम। प्रियंका जी ये अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जो आज कोर्ट ने कहा है, राउस एवेन्यू कोर्ट ने, क्या आपको लगता है कि अब अरविंद जी को ईडी के सामने पेश होना ही होगा? 17 फरवरी को सम्मन्स दिए गए हैं कोर्ट में पेश होने के, लेकिन उसी के बीच में अगर ईडी का एक और सम्मन आता है तो क्या करेंगे आप? अब सुनो, अब आएगा मजा। देखिए, अब तो कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट की संज्ञान में है, कोर्ट जवाब मांगेगा तो हम कोर्ट को जवाब देंगे और कोर्ट को हम बताएंगे कि कैसे भाजपा प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं, आजकल जो भाजपा प्रवक्ता हैं जैसे गौरव भाटिया जी, ये जब प्रेस वार्ता करते हैं बता देते हैं कि आज सम्मन आएगा, आज अरेस्टिंग होगी, तो हम बता देंगे। आप कह रहे थे प्रियंका अब वही शुरू देखिए, आप देखिए बेइज्जती बार आप कह रहे थे। एक सेकंड गौरव भाटिया, उनसे प्रश्न करेंगे तो बीच में इतना उतावलापन क्यों हो जाता है? इनको शांत कराइए। मैं इनके बीच में नहीं बोली, इनको तमीज ही नहीं है। सारे भाजपाइयों का ये क्राइटेरिया है क्या बदतमीजी का? नहीं, इनको शांत कराइए। एक करके दांत लगा के आइए, टेंशन वाली प्रवक्ता तमीज से बात करें। पर्सनल कमेंट कोई ना करे, इंडिया चुप हो जाइए। अरे ये कैसे लगाए गिलास में पड़े धोके, कल रात में खाना खाया अभी लगा हुआ है। करने की कोशिश कीजिए। मिस इंडिया चुप करो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुप करो, शांत कराइए मिस इंडिया को। मिस इंडिया जवाब दिया जाएगा। मिस इंडिया बैठ जाओ, मिस इंडिया बैठो। अरे चुप कराइए। अच्छा मिस्टर इंडिया हो, अरे इनकी पूछे हैं मिस्टर इंडिया है ये। ये प्लीज, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। अरे अमीर जी कहाँ ये इम्मैच्योर बच्चों को आप ले आते हैं बीच में? देखिए, आप दोनों पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता अपनी बात को रखें। गालियां दीजिए साइड में। चलिए, जो आप अच्छा काम करते हैं साइड में अमीर जी, जब आप तमीज से डिबेट नहीं करवाते, कष्ट होता है, बदतमीजी करती है, इनको जवाब दिया जाएगा। ये मिस्टर इंडिया है, ये मूंछों वाली प्रवक्ता है, एक नंबर के दोगले व्यक्ति हैं आप। आज कहीं अब अमीर जी चले गए, अमीर जी वापस आइए, इनको चुप कराइए, इनको शांत कराइए। अच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए आप दोनों। अच्छा गौरव भाटिया 40 सेकंड्स यू मेक योर पॉइंट, देन प्रियंका यू रिस्पॉन्ड, ठीक है? दाढ़ी मूंछों वाली नहीं, ये नहीं गौरव नहीं, गौरव ये शब्द नहीं ना। प्रियंका जी आप वो शब्द बोलिए ना। गौरव प्रियंका जी होल्ड ऑन। गौरव आज जैसे को तैसा मिला है गौरव भाटिया को, पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो भी एडवोकेट है। मेक योर पॉइंट, ठीक है? मैंने उनको भी रोका, मैंने उनको भी रोका। गौरव प्रियंका जी, गौरव देखिए प्रियंका जी। अच्छा एक सेकंड प्रियंका जी, आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अभी तक तहसीन पूनावाला जी एक भी बारी नहीं बोले, रोहित अग्रवाल जी एक भी बारी नहीं बोले, तो मेरा निवेदन है गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू प्रियंका एंड देन प्रियंका यू रिस्पॉन्ड टू गौरव। ओके, 40 सेकंड्स गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बता दूं, देखिए पापी आपकी प्रवक्ता झूठ कैसे बोलती है। इन्होंने कहा एफडीआई कम हो गया है। मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड एफडीआई आया है पिछले 10 साल में, और कुछ साल के आंकड़े मैं बता दूं 2011 में आ रहा था 34 बिलियन यूएस डॉलर्स, 2012 में 46 बिलियन यूएस डॉलर्स, 2022 में आया 84 बिलियन यूएस डॉलर्स, 84 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये पहला झूठ आपने बोला, झूठ मत बोलिए। जब आंकड़े सारे सामने आते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, ठीक है, मैं पीएमआई बता रहा हूं, ये देखिए लेटेस्ट आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि जनवरी में 56.5 है, 50 के ऊपर होती है, मतलब अमीर जी इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। यूएस की 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 4 महीने में सबसे ज्यादा है ये दूसरा झूठ। तीसरी बात, आज तो लगा है झटका, अरविंद केजरीवाल को लग रहे हैं झटके, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं हटके, और जनता को वो शायर बन गया गौरव भाटिया। एक मिनट प्रियंका कक्कड़, गौरव यू मेड योर पॉइंट, प्रियंका कक्कड़, हियर माय क्वेश्चन, प्रियंका जी हियर माय क्वेश्चन। मैं आज कोर्ट को कोट कर रहा हूं, 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में रिस्पॉन्ड टू हिम फर्स्ट अमीश जी, यू गिव हिम टाइम। आई एम गिविंग यू आल्सो टाइम प्रियंका। मैंने जितना टाइम प्रियंका जी जितना टाइम उनको दिया उतना टाइम आपको दे रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा हम्बल सबमिशन है, हियर माय क्वेश्चन। आप बार-बार बोलते थे ये जो ईडी का सम्मन है ये इल्लीगल है। कोर्ट ने माना कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजने का पर्याप्त तथ्य मौजूद है। ऐसे में कोर्ट ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे रही है। इट मींस कोर्ट को तथ्य दिखे, इसका मतलब बीते
1 महीने से या 2 महीने से जो आप बातें कर रहे थे उसमें फैक्चुअली त्रुटि थी। दैट्स माय पॉइंट। आंसर दिस क्वेश्चन प्रियंका जी। नहीं, आपकी नो दिस इज रॉन्ग। आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट आपका केस उठा के बाहर थोड़ी फेंक देगा। आप कोर्ट तो फिर देखेगा ना, कोर्ट के सामने हम जवाब देंगे, पहली चीज। दूसरी, जो गौरव भाटिया ने आंकड़े दिए वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिए और इसका सीधा प्रमाण ये है कि आज रुपया डॉलर के मुकाबले लोएस्ट एवर। आप चुप रहिए यार, इनको तमीज सिखाइए थोड़ी, इनको बोलिए कि मैं आपका यार नहीं क्या हूं, काम कर रही है केजरीवाल यार होंगे जो भाजपा। अरविंद केजरीवाल। अरे प्लीज यार, गौरव उनको 30 सेकंड दे दीजिए ना। ओके प्रियंका, मेक योर पॉइंट। प्रियंका जी मेक योर पॉइंट। गौरव ग्रो अप प्लीज। नाउ इनकी ईडी कैसी कार्रवाई कर रही है कि ईडी फार्मर्स के ऊपर केस कर देती है, जिन फार्मर्स का डिस्प्यूट चल रहा होता है भाजपा के नेता से, जो भाजपा का नेता उनकी जमीन हड़पना चाहता है। जब वो फार्मर बेचारे कोर्ट जाते हैं तो भाजपा उनके ऊपर ईडी का केस थोप देती है, ये पता है सबको। आईआरएस बी बाला मुरुगन आईआरएस अफसर है ये, जिनको सस्पेंड कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। इतनी अनैतिक पार्टी है कि अनिल मस्सी जैसे लोग, जो आपने देखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ, उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। ये ऐसी पार्टी है। ठीक है, लेकिन अभी भी हर चीज का स्तर इसने लो कर दिया। जी। तो दोस्तों आपने ये डिबेट देखी। अगर गोदी मीडिया के चैनल पर गोदी मीडिया के एंकर के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की बेइज्जती हो जाए, ये तो बड़ी बात है, यानी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की ये एक आदत होती है, जब कोई विपक्ष का प्रवक्ता बोलता है तो उनके बीच में बोलने लगते हैं। इसी पर प्रियंका ने बहुत खरी खोटी सुनाई। गोदी मीडिया के चैनल पर बैठकर गोदी मीडिया एंकर के सामने गौरव भाटिया की इतनी बेइज्जती की आप लोगों ने देखी होगी। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आजकल डिबेट नहीं हो रही है, बस यही चल रहा है टीवी पर। मूल मुद्दे जो है उनसे भटका दिया जाता है, मूल मुद्दों का कोई लेना देना नहीं होता है। जो जनता के लिए जरूरी मुद्दे हैं उनको छोड़कर उल्टी सीधी बातों में डिबेट का टाइम खत्म कर दिया जाता है। चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो सब ऐसे ही टीवी पर बैठकर ये काम करते हैं, क्योंकि जो मूल मुद्दे होते हैं उनसे भटकाने के लिए ऐसे प्रश्न करे जाते हैं, ऐसे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें